ओम नमः शिवाय। नमस्ते। आज मैं आप लोगों से हॉरोस्कोप मैचिंग के ऊपर कुछ बातें करना चाह रही हूँ, क्योंकि मोस्टली जो पेरेंट्स होते हैं बहुत अधिक परेशान रहते हैं अपने बच्चों की शादी को लेकर के, और सॉफ्टवेयर से पत्रिका मिलान कर लेंगे और सबसे अधिक नाड़ी दोष को लेकर के परेशान होंगे कि नाड़ी दोष आ गया है। किसी को ज्योतिष के बारे में कुछ जानकारी हो या ना हो, लेकिन ये सबको पता रहता है कि नाड़ी दोष नहीं होनी चाहिए। मैं बहुत से लोगों को देखती हूँ कि बहुत अच्छे रिश्ते आते हैं और उसको अपने आप से ही सॉफ्टवेयर में डाल करके मिला लेंगे मोबाइल से, लैपटॉप से, और वहाँ पे नाड़ी दोष आ जाएगा, उसमें 0 मार्क्स दे देंगे। तो उस हॉरोस्कोप को एक साइड में कर देंगे कि अभी इस हॉरोस्कोप के साथ में जो उनका बेटा या बेटी है उसके साथ में मैचिंग नहीं हो रही है, ऐसा समझ करके फिर उस मैरिज को हटा देते हैं, उस पर विचार नहीं करते। इस वजह से बहुत से अच्छे रिश्ते हाथ से निकल जाते हैं। देखिए, नाड़ी दोष जो है इसका बहुत महत्व है और इसको मानना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये अपना प्रभाव नहीं देता है, लेकिन जो हमारा गुण मिलान होता है, जब भी हम किसी लड़के और लड़की का गुण मिलान करते हैं तो वहाँ पर केवल एक प्लेनेट, चंद्रमा के आधार पर ये अष्टकूट का मिलान होता है। किसी भी लड़के का जो चंद्रमा है वो जिस नक्षत्र में होता है, और लड़की का जो चंद्रमा है वो जिस नक्षत्र में बैठा हुआ होता है, उसके आधार पर ये अष्टकूट मिलान हमारा निर्धारित हो जाता है। तो वहाँ पर सभी जो 8 बिंदु हैं उनको कुछ कुछ नंबर्स दिए होते हैं। तो नाड़ी दोष को बहुत ज़्यादा इसलिए माना जाता है कि ऐसी मान्यता है कि अगर हमारे शास्त्रों में इस तरह कहा गया है कि अगर लड़के और लड़की की एक ही नाड़ी होगी तो वहाँ पर संतान से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या तो बच्चे पैदा होने में, या उनके जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हों, या किसी तरह का उनमें एक कमी हो सकती है, विकलांगता हो सकती है, या इस तरह की और भी चीज़ें आप समझ सकते हैं कि कुल मिलाकर के नाड़ी दोष को बच्चों से आप जोड़ करके देखिए। तो ये सही है कि जो हमारी नाड़ियाँ हैं ये किसी भी व्यक्ति की का जो नाड़ी सिस्टम है बॉडी के अंदर उसको व्यक्त करता है। जो हमारे नर्व्स होती हैं बॉडी के अंदर जिससे ब्लड फ्लो होता है, उसको ये कहीं ना कहीं दिखाता है। तो जो नाड़ियाँ हैं 3 तरह की हो जाती हैं, आदि, अंत और मध्य। ये 3 नाड़ियाँ होती हैं, और ये तीनों ही नाड़ियाँ जो होती हैं, जो हमारे 27 नक्षत्र हैं अश्विनी से लेकर के रेवती तक, तो ये 27 नक्षत्र जो होते हैं उनमें से कुछ नक्षत्र होते हैं जो आदि नाड़ी को दिखाते हैं, कुछ मध्य को और कुछ अंत नाड़ी को। तो जब भी आप किसी की पत्रिका मिला रहे हैं मोबाइल पे या लैपटॉप पे किसी भी सॉफ्टवेयर से, तो आप देखिए कि जब भी आपका नाड़ी दोष में 0 पॉइंट्स दिखा रहा है तो आप उसको अच्छे से उसको समझिए। किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजी का कोई जानकार व्यक्ति है उसको दिखवाइए, क्योंकि जो नाड़ी दोष होता है वो सबसे पहले तो आप अपने अंदर ये धारणा बैठा लीजिए कि अगर पत्रिका में ग्रह मैत्री है, लड़की और लड़के का जो राशि स्वामी है, अगर वो आपस में फ्रेंड हैं तो वहाँ पर भी नाड़ी दोष का प्रभाव उतना अधिक नहीं पड़ता है। और दूसरा ये है कि जो भी ब्राह्मण राशियाँ होती हैं, लोगों के अंदर एक धारणा होती है कि जो लोग ब्राह्मण होते हैं उनको नाड़ी दोष लगता है। तो ब्राह्मण का मतलब ये नहीं है कि जो ब्राह्मण वर्ग के हैं उनको नाड़ी दोष लग रहा है और बाकी जो दूसरे कास्ट के लोग हैं उनको नाड़ी दोष नहीं लग रहा है। यहाँ पर धर्म से कोई मतलब नहीं है कि कौन ब्राह्मण है कौन क्षत्रिय है, इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। जो हमारी 12 राशियाँ होती हैं तो उनमें से 3 राशियाँ जो होती हैं वो ब्राह्मण वर्ग की होती हैं, जो कि कर्क राशि होती है, वृश्चिक और मीन। ये जो 3 राशियाँ हैं ये ब्राह्मण वर्ग की राशियाँ होती हैं। तो इनमें विशेष रूप से नाड़ी दोष लगता है। जैसे कि लड़के की जो राशि है वो कर्क हो, वृश्चिक हो या मीन हो, इसी तरह लड़की की कर्क, वृश्चिक या मीन हो, इस तरह का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो वहाँ पर नाड़ी दोष की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। संभावना क्या मतलब, वहाँ पर अगर नाड़ी दोष है तो अपना प्रभाव विशेष रूप से दिखाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी जब ग्रह मैत्री होती है तो नाड़ी दोष का कैंसलेशन हो जाता है। और इसी के साथ साथ कुछ नक्षत्र होते हैं, विशेष नक्षत्र होते हैं जिसमें जब किसी लड़के या लड़की का जन्म होता है तो वहाँ पर भी नाड़ी दोष कैंसल हो जाता है। जिनमें से कुछ नक्षत्र हैं जैसे कि विशाखा है, श्रवण नक्षत्र है, इसी तरह से और भी नक्षत्र हैं, 7-8 नक्षत्र हैं। तो उन नक्षत्रों में अगर किसी का जन्म है तो उसके लिए भी नाड़ी दोष देखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और वहाँ पर अगर नाड़ी दोष में 8 में से 0 नंबर मिले भी हुए हैं तो उसको लेकर के परेशान आप लोग मत होइए।
और बाकी चीज़ें अगर ठीक हैं, आपका ग्रह मैत्री है, तारा मिलान आपका अच्छा है और गण भी मैत्री है, गण की जो मैत्री है, भकूट दोष वगैरह काफ़ी चीज़ें अगर सही हैं और नाड़ी दोष में 0 नंबर आ रहे हैं तो उससे घबरा करके अच्छे रिश्तों को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि नाड़ी दोष कई तरीके से कैंसिल हो जाता है। और इसी के साथ साथ एक चीज़ और भी देख लेनी चाहिए कि जो लड़का है और लड़की है उसके ब्लड ग्रुप को चेक कर लीजिए कि दोनों का ब्लड ग्रुप अगर अलग अलग है तो वहाँ पर भी नाड़ी दोष का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। और मैंने बहुत से हॉरोस्कोप में देखा है कि नाड़ी दोष होने के बावजूद भी बच्चे होते हैं, लड़कियां भी होती हैं और लड़के भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको संतान नहीं होती है, संतान उन्हें होती है। नाड़ी दोष का सिर्फ इतना हो जाता है कि देखिए अधिकतर तो कैंसिल हो जाता है और जब नहीं भी कैंसिल हो रहा है तो वहाँ पर ये रहता है कि दोनों का जो एक तरीके से जो ब्लड सर्कुलेशन का सिस्टम है वो इस तरह का रहता है कि उनके बीच में बहुत ज़्यादा एक जिसको कहते हैं अटैचमेंट है या लगाव है, उसमें थोड़ी कमी आ जाती है। इस तरीके से भी आप नाड़ी दोष को समझ सकते हैं। सिर्फ वो डायरेक्ट बच्चों से ही नहीं संबंध है कि नाड़ी दोष है तो संतान ही नहीं होगी। इन चीज़ों के लिए तो कुंडली की और भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि किसी कोई लड़की है तो उसका गुरु प्लेनेट कैसा है, उसका 5वां भाव कैसा है, या लड़का है तो उसका भी 5वां भाव कैसा है, क्योंकि संतान तो उसके 5वें भाव से देखी जाएगी कि उसको संतान सुख है भी या नहीं है। अगर संतान सुख है तो नाड़ी दोष होने के बावजूद भी संतान प्राप्ति हो जाती है। मैक्सिमम कुंडलियों में मैंने देखा है कि लोग बहुत टाइम तक कुंडली मिलाते हैं और फाइनली जब अच्छे रिश्ते उनको नहीं मिल पाते या हाथ से निकल जाते हैं कुंडली मिलाने के चक्कर में, तो वो लोग फिर नाड़ी दोष के साथ भी शादी कर लेते हैं और बच्चे होते हैं उनके। तो इससे कोई डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है कि नाड़ी दोष है तो शादी नहीं की जा सकती है। आप कर सकते हैं नाड़ी दोष में भी, और उसके लिए पूजा पाठ का भी विधान है। उसको रेमेडी के तौर पे या उपचार के तौर पे पूजा भी की जा सकती है। विशेष रूप से आप शिव की आराधना करिए, उससे सारे दोष जो होते हैं उनके प्रभाव में कुछ कमी आ जाती है, कुछ क्या काफ़ी हद तक कमी आ जाती है। जिससे नाड़ी दोष को लेकर के कभी भी मत परेशान होइए, आप बाकी चीज़ों को देख लीजिए, क्योंकि 36 में से 36 गुण कभी भी नहीं मिल पाते हैं, किसी के नहीं मिलते हैं। और इतने ज़्यादा गुण मिल भी जाते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मैरिज बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो। इसीलिए बहुत से लोगों की कुंडली मिलान नहीं होती है, फिर भी उनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होती है। 5 गुण 7 गुण मिल रहे हैं, फिर भी दोनों पति पत्नी बड़े अच्छे से अपना जीवन यापन करते हैं। और बहुत से लोग होते हैं उनके 28 गुण मिल रहे हैं, 23 गुण मिल रहे हैं, लेकिन उनकी व्यक्तिगत लाइफ में देखा जाए तो बिल्कुल भी नहीं उनके विचार मिलते हैं। तो यहाँ पर कुंडली मिलान जो ये अष्टकूट मिलान है, उससे ज़्यादा महत्व उन ग्रहों का हो जाता है जो लड़के और लड़की की कुंडली में सेपरेटली बैठे होते हैं। उनको जरूर चेक करना चाहिए। नाड़ी दोष या ग्रह मैत्री ये सारी चीज़ें मिलाने से ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप लड़के की कुंडली के अलग अलग हाउसेस को चेक करिए, लड़की की कुंडली के अलग अलग हाउसेस को चेक करिए कि उनको विवाह का सुख है कि नहीं, बच्चे का सुख है कि नहीं। इन पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। या मैंने देखा है कि कई बार कुंडली मिलाते टाइम लड़के और लड़की की कुंडली मिला रहे हैं, वहाँ पर काफ़ी अच्छे अष्टकूट मिलान में 28, 26, 22 के ऊपर मार्क्स आ रहे हैं और व्यक्ति बड़ा खुश होकर के शादी कर लेता है कि हाँ ये कुंडली मिल रही है, और अपने आप से डिसीजन ले लेता है कि यहाँ पे मैरिज की जा सकती है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उनको लोग नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते। तो मेरा तो ये अनुभव है कि आप अष्टकूट मिलान मिलाओ, ये ज़रूरी है। आप अपने मन की शांति के लिए मिला लीजिए, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा है कि जब आप गुण मिलान कर रहे हैं और 22 गुण 28 गुण मिल रहे हैं तो उतने पे ही आप मत रुक जाइए। आप लड़के के शुक्र को चेक करिए, क्योंकि शुक्र ही लड़के को पत्नी दिलवाएगा, पत्नी का सुख दिलाएगा। जो सुख होता है एक आदमी और स्त्री के बीच में, उस सुख को शुक्र प्रेरित देता है। तो अगर किसी लड़के का शुक्र बहुत पीड़ित है, शुक्र बहुत ज़्यादा अस्त है, डिग्री वाइज सूर्य के बहुत करीब है और कहीं पाप ग्रहों के प्रभाव में है, ऐसी स्थिति में अगर शुक्र है और आपने देखा कि नाड़ी दोष नहीं है, पत्रिका मिलान बहुत अच्छी हो रही है, इसके बावजूद भी आप देखेंगे कि वो शादी होने के बाद जो वो कपल है उनके बीच में संबंधों को लेकर के, रिश्तों को लेकर के काफ़ी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि जो विवाह का कारक ग्रह शुक्र है वही पीड़ित है। और कुंडली मिलान में तो बहुत अच्छे नंबर आ गए, लेकिन शुक्र प्लेनेट के ऊपर नहीं ध्यान दिया। ना तो ज्योतिषी जल्दी ध्यान देते हैं और पेरेंट्स को तो पता ही नहीं होता है, वो लोग तो सिर्फ सॉफ्टवेयर से कुंडली मिलाना जान जाते हैं कि लड़के लड़की का डेट ऑफ बर्थ टाइम डाल दिया और मिला लिया और खुद से डिसीजन ले लेते हैं कि हाँ ये शादी कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग जब भी कुंडली मिलान करें तो अगर खुद नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें डीप में नहीं समझ में आ सकती हैं, तो
किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर की हेल्प लीजिए और फिर कोई फाइनल डिसीजन पे जाइए। केवल नाड़ी दोष देख करके घबरा करके अच्छे-अच्छे जो ऑफर्स होते हैं उनको नहीं छोड़ना चाहिए। और मैं बहुत करीब से देखी हूँ, बहुत सी कुंडलियों में नाड़ी दोष होता है, दिखता है बाहर से, लेकिन वो बहुत बार कैंसल हो जाता है। इसलिए नाड़ी दोष को देख करके कभी भी आप मत घबराइए। और इसी तरीके से ग्रह मैत्री है, तो ग्रह मैत्री में भी अगर प्लैनेट्स एक जैसे हैं, दोनों का जो स्वभाव है, लड़की और लड़के के जो लॉर्ड प्लैनेट है उनका नेचर अगर एक है, वो लोग आपस में फ्रेंड हैं, तो भी काफ़ी ट्यूनिंग बन जाती है वहाँ पे नाड़ी दोष होने के बावजूद भी, क्योंकि नाड़ी दोष तो बहुत सी परिस्थितियों में कैंसल भी हो जाता है। तो जो दोष हैं उनके ऊपर ध्यान देने से, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने से अच्छा है कि आप पूरी कुंडली की एनालिसिस कर लीजिए कि लड़की के भाग्य में क्या चीज़ें दिख रही हैं और लड़के के भाग्य में क्या दिख रहा है, और दोनों को मिला करके फिर किसी आप निष्कर्ष पर पहुंचिए। आशा कर रही हूँ कि आज ये जो मैंने वीडियो दिया आप लोगों को, इसको देख करके आप कम से कम अपने बच्चों के भविष्य का जब भी आप कोई निर्णय करेंगे, डिसीजन लेंगे, तो बहुत से जो अच्छे रिश्ते आते हैं और केवल आप अपने आप ही मिला करके उनको नाड़ी दोष देख करके छोड़ देते हैं। आगे से भी गलती आप लोग नहीं करेंगे। और जो भी नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप चैनल को जो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके रखिएगा, जिसमें कोई वीडियो डालूँ तो आप लोगों को पता चलता है। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।